नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बटुआ का डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी लंबाई 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। इसे अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से 4 फोल्ड करना है और यहाँ पे एक गोलाई का कट देना है। इस तरह से हमारा ये राउंड शेप में इसका किनारा कट चुका है। अब हमें इस तरह से यहाँ पे 4 फोल्ड करते हुए एक नॉचेस लगाने हैं। यहाँ पे इस तरह से 2 नॉचेस आ गए हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारे बटुए का बेस है। अब हम एक नॉच से दूसरी नॉच की ओर इंची टेप रखते हुए इसको मेज़र कर लेंगे कि ये कितना है। ये 8.5 इंच है। अब हमें एक रेक्टेंगल पीस चाहिए। इसको मैंने 9.5 इंच लिया है, हमारे बेस से 1 इंच बड़ा, और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। इस तरह से हमने ये 8 बाई 9.5 इंच का 2 पीस ले लेना है। अब हमें इन सारे पीसेस की लाइनिंग काटनी है। इस तरह से मैंने ये येलो कलर की लाइनिंग का पीस लिया हुआ है, ये रेक्टेंगल का 2 पीस। और हमें बटुए को बनाने के लिए इस तरह की लेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसके ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाना है और उसके ऊपर 1.5 इंच पे फिर से निशान लगाना है। और इन निशानों को हम स्केल की मदद से सीधा खींच लेंगे। इस तरह से हमने ये 3 लाइनें खींच ली हैं और दूसरे पीस पे भी हम इसी तरह से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है। अब इन लाइनों पे हमें इस लेस को फिक्स करना है नीचे की ओर लटकाते हुए। तो इस तरह से हम सारी लाइनों पे लेसेस को अटैच कर लेंगे। दोनों ही साइड हम सिलाई यहाँ पे करेंगे, इसको ऊपर और नीचे साइड में। जो हमारे सीक्वेंस लटके हुए हैं इन पे हमें सिलाई नहीं करनी है, ये ऐसे ही फ्री छोड़ देंगे हम इन्हें। अभी हम ऐसे दूसरी लेस को अटैच करेंगे। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमारा वेलवेट जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो लेस लगाने टाइम सिकुड़न नहीं आनी चाहिए वेलवेट में। अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए लेस को अटैच करना है। हमें ध्यान रखना है जब हम लेस को लगा रहे हों तो लेस में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आना चाहिए और ना ही वेलवेट में खिंचाव आना चाहिए, नहीं तो सिकुड़न आ जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमने ये तीनों अटैच कर लिया है। अभी इस दूसरे पीस पे भी हम इसी तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये दोनों पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें इस तरह से इसे अपोजिट साइड में रखना है और यहाँ पे हमें पिन की हेल्प से इसको लेस से लेस को मिलाते हुए हमें यहाँ पे से अटैच करना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो दोनों पल्ले का लेस है वो आमने सामने आना चाहिए, इसलिए हमें पहले से पिन से अटैच कर लेना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पे हम अटैच करेंगे लेस से लेस को मिलाते हुए। इस तरह से हमने दोनों ही साइड में पिन से इसको फिक्स कर लिया है। अब हमें ऊपर साइड में जिधर लेस नहीं लगाया गया है उस तरफ हमें 0.75 इंच पे एक मार्क करना है और फिर 1 इंच पे एक मार्क करना है। इस तरह से हमें इसे डार्क कर लेना है और इस साइड भी हम इसी तरह से 0.75 इंच पे और 1 इंच पे मार्क करेंगे।
यहाँ पे ये हमें नहीं स्टिच करना है और यहाँ पे भी स्टिच नहीं करना है, इस तरह से स्टिच करना है और फिर यहाँ स्टिच करना है। फ्रेंड्स, ये हमारी डोरी डालने की जगह बनने वाली है। इसके पहले एक वीडियो में मैंने बटुआ बनाना बताया था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने कमेंट करके बोला था कि उन्हें डोरी डालने की का जो प्रोसेस है वो समझ नहीं आया। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही क्लियरली इसको बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे स्टिच किया। इस जगह पे हमने सिलाई नहीं की है। इस तरह से ये यहाँ पे खुला हुआ पोर्शन दिख रहा है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे ये 0.75 इंच की स्टिचिंग, इसके बाद हमें अपने फुट को उठाते हुए आगे बढ़ाना है 1 इंच का जो हमने मार्क किया था वहाँ पे, और इस तरह से लॉक करते हुए हमें इसे आगे की ओर स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमारा इस इधर का हिस्सा भी ओपन हो गया है यहाँ पे, ये देखिए। और हम चेक कर लेते हैं हमारा लेस बराबर से है आमने सामने या नहीं। ये देखिए, हमारे लेसेस ऐसे आमने सामने बराबर से आए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से मार्जिन को ओपन करते हुए यहाँ पे इस तरह से स्टिच देना है। इस तरह से स्टिच देने से क्या होगा, जब हम इसमें डोरी डालेंगे तो हमारा जो मार्जिन का कपड़ा है वो आगे की ओर बाहर की ओर नहीं निकलेगा, अंदर ही दबा हुआ रहेगा और फिनिशिंग रहेगी। इस तरह से हमें एक स्क्वायर बनाते हुए यहाँ पे स्टिच करना है इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसे स्टिच कर लेंगे, इस तरह ओपन करते हुए। ये देखिए, हमने स्टिच कर लिया इसको। अब हम इसका बेस तैयार करेंगे। तो हमारा ये जो बेस वाला फैब्रिक था, इसे हमें यहाँ पे जो हमारे मार्जिन है साइड की और ये जो नॉच है बेस में, इसे इस तरह से अटैच करना है पिन से पहले। दोनों ही साइड के नॉचेस को दोनों ही साइड के मार्जिन से हमें पिन की हेल्प से अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसे सेट करते हुए जगह जगह पे पहले पिन लगा लेना है। इस तरह से हम पूरी तरफ पिन से इसे फिक्स कर लेंगे। अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे। अब इस तरह से हमें पिन्स को निकालते जाना है और यहाँ पे हमें पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है इसको। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हमने इस पीस को अटैच कर लिया यहाँ पे। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा बेस अटैच हो गया है। अब हमें लाइनिंग वाले पीसेस को लेना है और इस तरह से हमें इसे जॉइन करना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो गैपिंग छोड़ी थी वो इसमें नहीं छोड़ेंगे, इसे हमें पूरा ही स्टिच कर लेना है। ये चौड़ाई वाले भाग को मैं सिल रही हूँ, 8 इंच वाले भाग की तरफ सिलना है हमें, इसे साइड की सिलाई देनी है। अब जैसे हमने रेड वाले में, वेलवेट वाले में नॉच से
मार्जिन को मिलाते हुए पिन लगा करके सिलाई की थी, उसी तरह से हमें इसकी बेस को भी फिक्स कर लेना है। सेम उसी तरह से हमें इसे भी अटैच करना है। इसी तरह से हमें, जैसे हमने रेड वाले पीस को सिला है, इसी तरह से हम इसको भी अस्तर वाले पीस को भी सिल करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारा अस्तर वाला पीस भी तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो वेलवेट वाला हिस्सा है इसे इस तरह से अंदर इंसर्ट करना है इसको, और मार्जिन से मार्जिन को मिलाते हुए यहाँ पे हमें पिन लगाना है, और इस साइड भी हम इसी तरह से मार्जिन मिलाएंगे और पिन लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है हमारा अस्तर वाला पीस उल्टा है और हमारा वेलवेट वाला पीस सीधा है। तो इस तरह से हमें वेलवेट वाले पीस को सीधा रखते हुए ही इंसर्ट करना है, और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम चारों तरफ इसे स्टिच कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ नीचे की साइड में हमें यहाँ पे कट लगाना है लगभग 2 इंच पे, और यहाँ से हमें इसे खोल लेना है इस तरह से, और फिर हमें इसे इसी होल की मदद से इसे पलट करके सीधा कर लेना है। अब हमने ये जो कट लगाया था यहाँ पे, इसे हम इस तरह से अंदर करते हुए ऊपर से एक टॉप सिम चला लेंगे ताकि हमारा ये खुला वाला भाग बंद हो जाए। इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। अब हम इस अस्तर वाले पीस को अंदर कर देंगे, अच्छे से बैठाते हुए हमें इसे अंदर कर लेना है, और फिर इसका ये जो साइड वाला पोर्शन है इस तरह से हमें अस्तर को एकदम अंदर की ओर रखते हुए यहाँ पे कॉर्नर की एक सिलाई लेनी है। बिल्कुल किनारे से हम सिलाई देंगे इस पे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा अस्तर बाहर की ओर ना दिखे, थोड़ा सा अंदर ही अस्तर को खींचते हुए हम यहाँ पे किनारे की सिलाई देंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ इसको स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमारा ये किनारे का पोर्शन स्टिच हो चुका है। अब हमें ये जो होल वाला भाग है इसके नीचे से एक सिलाई देनी होगी चारों तरफ। तो पहले हम इस पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमें हमारे होल के नीचे नीचे एक लाइन खींचनी है चॉक से, इसी पे हम स्टिच देंगे। यही हमारा डोरी डालने की जगह बनेगा। जो हमने चॉक से निशान लगाया है उस पे हम स्टिच करेंगे। इस तरह से यहाँ पे स्टिच देने से यहाँ पे एक नीफा की तरह बन जाएगा, जिसमें हम इजली डोरी डाल करके अपने बटुए को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये डोरी डालने का जो प्रोसेस नहीं समझ में आया था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये होल दिख रहा है। अब इसी में हम डोरी को इंसर्ट करेंगे। ये मैंने डोरी ले ली है, इसको डबल करते हुए ये हमारे जो चौड़ाई है उससे थोड़ा बड़ा है। इस तरह की हमें 2 डोरी चाहिए होंगी। अब इसे हम पिन की हेल्प से इस तरह से फिक्स करेंगे और पिन को इंसर्ट करते हुए जिधर से हमने
डोरी को डाला है उसी साइड से निकालेंगे, अपोजिट साइड नहीं निकालना है हमें। ये देखिए हमने इस तरह से निकाल के यहाँ पे तुरंत इसको नॉट कर देना है। अभी हमें इस दूसरी साइड से अब हम इस तरह से फिर से इंसर्ट करेंगे, दूसरी साइड से इंसर्ट करेंगे और फिर उसी साइड उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने ये दूसरी साइड भी इसे इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे हम नॉट बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ओपन और क्लोज हो रहा है। इस तरह से हमारा ये बटुआ बन के तैयार है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।